Hello friends, welcome back. We'll continue from where we had left in the last lecture. Last lecture में हमने क्या किया था बेटा? लॉजिक के लेक्चर में हमने देखा था कि what are statements, what are sentences, what are the truth value of a statement. ये सारी चीजें अपन ने देखी थी. अब इंग्लिश लैंग्वेज में अपन ने देखा था the sentences can be simple sentence or it can be a compound statement. कॉम्प्लेक्स भी होता है but we are not going for the English language in detail. तो उसी तरह से अपना जो लॉजिक है बेटा, लॉजिक में भी क्या आता है, यहां पर जो है देर आर कंपाउंड स्टेटमेंट्स, देर आर कंपाउंड स्टेटमेंट. अभी जैसे नाम सजेस्ट करता है बेटा, कंपाउंड स्टेटमेंट, इट इज मेड बाय जॉइनिंग टू और मोर स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट आर मेड बाय जॉइनिंग टू और मोर स्टेटमेंट. ओके बेटा, दो से ज्यादा जब अपन स्टेटमेंट यूज करते हैं, दो तीन, they are called as the compound statement. अब यूज कैसे करेंगे बेटा? तो they are added by the connectives. connectives भी आपको पता होगा इंग्लिश में है, उसी तरह यहां पर भी connectives है. connectives से हम लोग क्या करते हैं, दो सिंपल स्टेटमेंट को ऐड करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं. राइट? ओके. नाउ लॉजिकल कनेक्टिव इज आल्सो कॉल्ड एज अ लॉजिकल ऑपरेटर. ओके. नाउ व्हिच कनेक्ट्स टू और मोर सिंपल sentences. ओके. नाउ हियर देयर आर सम एग्जांपल्स. मॉनसून इज वेरी गुड दिस ईयर एंड द रिवर्स आर राइजिंग. अब आप यहां से बोलोगे कि देर आर टू स्टेटमेंट्स. कौन सा बेटा? मॉनसून इज वेरी गुड दिस ईयर, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. द रिवर्स आर राइजिंग, दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट. और इन दोनों को ज्वाइन किसने किया है बेटा? एंड ने. किसने ज्वाइन किया है? एंड ने. देयरफॉर इट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट. और इसमें कनेक्ट किसने किया है? एंड. तो ये जो कनेक्ट करता है बेटा, दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिव्स. दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिव. नेक्स्ट वन देखो बेटा, स्नेहा इज फैट और अनहैप्पी. अब आप बोलेंगे यहां पर तो एक ही स्टेटमेंट है. नो, ये स्टेटमेंट का मतलब कैसा है बेटा? स्नेहा इज फैट, स्नेहा इज अनहैप्पी. इस तरह से अपन दो स्टेटमेंट है और उनको ज्वाइन किया है. अब जब ज्वाइन करते हैं तो पूरा लिखने की जरूरत है क्या बेटा? स्नेहा इज फैट और स्नेहा इज अनहैप्पी? नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? स्नेहा इज फैट और अनहैप्पी. दिस इज हाउ वी कैन डू इट. ओके. तो अभी ये जो कनेक्टिव है, ये कौन कौन से कनेक्टिव है, वी विल सी हियर. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स. कितने टाइप्स है बेटा? 5. द फर्स्ट वन इज एंड. द फर्स्ट वन इज एंड. अब एंड जो है ना बेटा, अगर अपन ने कोई भी स्टेटमेंट एंड से बनाया बेटा, इफ वी जॉइन टू स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग एंड, इट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन. तो द स्टेटमेंट पैटर्न को बोलते हैं अपन कंजंक्शन. उसका नाम है कंजंक्शन. अब कंजंक्शन में क्या होता है बेटा? कंजंक्शन इज मेड बाय जॉइनिंग टू सिंपल स्टेटमेंट्स, टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट बाय एंड. अब कभी कभी इसमें अपन बट भी यूज कर सकते हैं बेटा. बट भी अगर आया है तो भी कंफ्यूज होना नहीं है, वो हम लोग ऐड के लिए भी एंड के साथ ही यूज कर सकते हैं. ओके. इवन दो, ये भी कभी कभी यूज कर सकते हैं अपन. इसका मतलब है जब दो स्टेटमेंट एक साथ होते हैं, एक साथ दोनों भी होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ कंजंक्शन. अब देखो बेटा, कंजंक्शन में अपन सबसे पहले विल सी द एग्जांपल. जैसे कि पहला एग्जांपल अपन ने देखा था, मॉनसून इज वेरी गुड दिस ईयर एंड द रिवर्स आर हैप्पी. मॉनसून इज वेरी गुड दिस ईयर, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. द रिवर्स आर राइजिंग, दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट. अब दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन किसने किया है? एंड ने. करेक्ट. देयरफॉर वी कैन कॉल दैट दिस इज व्हाट? अ कंपाउंड स्टेटमेंट यूजिंग एंड, मतलब दिस इज अ कंजंक्शन. दिस इज अ कंजंक्शन. इतना इजीली हो सकता है बेटा. Now we can see one more example of this conjunction. Suppose P statement जो है वो है √2 is a rational number. √2 is a rational number. और Q क्या है बेटा? 4 plus 3i is a complex number. बराबर है बेटा. तो अभी अगर आपने को इन दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करके एक स्टेटमेंट करना है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? √2 is a rational number, √2 is a rational number and 4 plus 3i is a complex number. एक बार वापस देखो बेटा, यहाँ पर √2 इज अ रैशनल नंबर एंड 4 plus 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. दोनों स्टेटमेंट है, बीच में सिर्फ अपन ने क्या किया है? एंड लगाया हुआ है. ओके. अब इसका जो है बेटा कंजंक्शन की जो साइन है दैट इज उल्टा वी. यहाँ पर देखो बेटा, देयर इज अ उल्टा वी. उल्टा वी, राइट बेटा? द वी हैज बीन यस रिवर्स्ड. तो ऐसा जो साइन है दैट इज फॉर कंजंक्शन. तो सिंबॉलिकली इस स्टेटमेंट को अपन कैसे लिखते हैं बेटा? P एंड Q. कैसे लिखते हैं बेटा? P and Q. मतलब these two statements are joined by and. Okay बेटा. Now here a solved example में देखो बेटा, an angle is a right angle, an angle is a right angle and its measure is 90 degrees. तो फिर अभी इसमें P statement कौन सा है बेटा? P statement है, an angle is a right angle.
क्यू स्टेटमेंट कौन सा है बेटा? इट्स मेजर इज 90 डिग्री, करेक्ट, एंड दे आर जॉइंड बाय एंड, दे आर जॉइंड बाय एंड जब से ज्वाइन होता है इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इट बिकम्स अ कंजंक्शन स्टेटमेंट। जुपिटर इज अ प्लैनेट एंड मार्स इज अ स्टार, तो ये भी क्या हुआ? दिस इज अ कंजंक्शन। एंड जब भी आता है वो क्या होता है बेटा? कंजंक्शन। अब देखो बेटा, ये जो स्टेटमेंट है इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे अपन, ट्रुथ टेबल फॉर कंजंक्शन, ट्रुथ टेबल फॉर कंजंक्शन। अब कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल कैसे देखते हैं बेटा अपन? हाउ डू वी गो फॉर दिस ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन? तो इसके लिए ना बेटा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग दो स्टेटमेंट देखते हैं, पी और क्यू। नाउ बिफोर वी गो फॉर दैट, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा। सपोज योर फादर इज वेरी हैप्पी विथ यू, इज नॉट वेरी हैप्पी विथ यू, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप उनके पास जाते हो और बोलते हो पापा मुझे मोबाइल लेना है नया। अब पापा इज नॉट वेरी हैप्पी, बट स्टिल वो क्या बोलते हैं आपको? ना तो नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं बेटा? ओके बेटा जाओ मैं आपको मोबाइल लेता हूं, लेकिन उसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। आपको मैथ्स में 80 से ज्यादा मार्क्स मिलाने हैं, ओके, एंड आपको ओवरऑल परसेंटेज 75 से ज्यादा लाने हैं। यू वांट अ मोबाइल, तो आप बोलते हो हाँ। तो सपोज अभी क्या होता है कि आपको मैथ्स में 80 से ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। वो बोरा सर जो है, धीरज बोरा जो आपके सामने खड़े हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया आपको, है ना बेटा, और आपको मिल गए 80 से ज्यादा, और ओवरऑल परसेंटेज भी आपने अच्छी पढ़ाई की, बाकी के टीचर्स ने आपको अच्छा पढ़ाया और आपको 75 से ज्यादा मिल गए, राइट। अब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो आपको मोबाइल मिल जाएगा, करेक्ट, ओके। लेकिन आपको मैथ्स में तो मिल गए 80 से ज्यादा, लेकिन बाकी के मार्क्स में आपको 75% नहीं हुए, तब पापा बोलेंगे नो बेटा नहीं मिलेगा आपको मोबाइल। ऑन द कॉन्ट्ररी आपको मैथ्स में नहीं मिले 80 से ज्यादा, बोरा सर ने नहीं पढ़ाया, अच्छा 80 से ज्यादा आपको नहीं मिले, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज आपको 75 से ज्यादा है, मोबाइल मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। क्यों? आपके पापा बोलेंगे आपको ठीक है आपको 75 से ज्यादा मिल गए, नो प्रॉब्लम, मैथ्स में तो अभी भी नहीं मिले, ओके, मतलब यू विल नॉट गेट द मोबाइल इन बोथ द केसेस। अब तीसरी केस, मैथ्स में आपको 80 से कम आ गए, ओवरऑल परसेंटेज 75 से कम आ गए, अब आपको मोबाइल मिलेगा क्या? आप जाएंगे ही नहीं आपके पापा के पास मोबाइल मांगने, राइट। मतलब इसमें आपको मोबाइल सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलता है, अगर दोनों कंडीशंस आप फुलफिल करते हो। द सेम थिंग अप्लाइज फॉर दिस कंजंक्शन। कंजंक्शन का जो ट्रूथ टेबल है वो इसी तरह से आता है बेटा, कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल। अब देखो बेटा, जब भी अपन कंपाउंड स्टेटमेंट लेते हैं, अपने को पता है दो स्टेटमेंट तो चाहिए मिनिमम, दो से ज्यादा भी रहेगा लेकिन मिनिमम चाहिए। अब देखो बेटा, P जो है, P जब ट्रू रहता है तो Q ट्रू भी रह सकता है और फॉल्स भी रह सकता है। तो P के अगर पहले दोनों ट्रू लिए तो Q कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। सिमिलरली P फॉल्स भी रह सकता है, इन दैट केस ऑल्सो Q कैन बी ट्रू एंड फॉल्स। मतलब वी गेट 4 ऑप्शंस, वी गेट 4 कंडीशन। याद रखना बिल्कुल सिंपल है, और हर एक ट्रूथ टेबल के लिए इसी तरह से आता है। P विल बी TTFF एंड Q विल बी TFTF, इतना कभी मत भूलना बेटा। ना ये जो है दिस इज P एंड Q, कंजंक्शन के लिए एंड होता है बेटा, एंड के साइन है उल्टा V। अब इसमें आपको पता है बेटा, जैसे एक भी कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हो तो आपको मोबाइल नहीं मिलता है, उसी तरह यहां पर अगर एक भी फॉल्स अगर आपको मिलता है तो इट विल बिकम फॉल्स, इट विल बिकम फॉल्स। अब यहां पर देखो बेटा, दोनों भी ट्रू है, फॉल्स नहीं मिला है तो आपको ट्रू मिल जाएगा। एक ट्रू है एक फॉल्स है तो यू विल गेट फॉल्स, क्योंकि आपको पता है एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स। यहाँ एक फॉल्स है इसके लिए फॉल्स, और यहाँ पर तो दोनों भी फॉल्स है, सो P एंड Q विल बी TFFF, ओके। इसी सीक्वेंस में आपने हमेशा लिखना है TFFF। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन। याद रखना कैसे है बेटा, आप क्या करो बेटा, यू ट्राई टू फाइंड F, फॉल्स वाला स्टेटमेंट ढूंढो बेटा इसमें। अगर आपको एक भी फॉल्स मिलता है, इवन इफ यू गेट one false, entire statement is false, entire statement is what बेटा? false, ओके बेटा, ये याद रखो आप, ये याद रखो। आप क्या करो, F ढूंढने की कोशिश करो, एक भी F मिल गया तो पूरा स्टेटमेंट false आ जाएगा बेटा, राइट ना। अभी यहां पर एग्जांपल में देखेंगे अपन, राइट द ट्रूथ टेबल, राइट द ट्रूथ टेबल। तो अभी इसमें कैसे करते हैं बेटा अपन, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार एंड 5i इज एन इमेजिनरी
नंबर, फाइव आई इज अ इमेजिनरी नंबर। अब देखो बेटा, सबसे पहले अपन इसको किस में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे अपन। पी इज, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अब आपको पता है बेटा कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट। नाउ क्यू स्टेटमेंट क्या है बेटा, क्यू स्टेटमेंट है फाइव आई इज एन इमेजिनरी नंबर, और दोनों के बीच में एंड है बेटा। तो व्हाट इज इट, दिस इज फाइव आई इज अ इमेजिनरी नंबर, इज अ इमेजिनरी नंबर। अब फाइव आई इज इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं आपको पता है बेटा, क्या आता है बेटा उसमें, आई आता है। आई आ गया मतलब इट इज अ इमेजिनरी नंबर, सो इट विल बी ट्रू। फाइव आई इमेजिनरी नंबर है मतलब ये भी ट्रू हो गया। ओके बेटा, दोनों भी ट्रू है ना। इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे अपन, सिंबॉलिक फॉर्म विल बी पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। अब दोनों भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू। आपको पता है बेटा एंड में अगर एक भी फॉल्स आता है तो फॉल्स है, यहां पर तो फॉल्स है ही नहीं, सब कुछ ट्रू है, मतलब द एंटायर स्टेटमेंट, द एंटायर कंपाउंड स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ओके बेटा, सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, वी कैन कॉल दिस एज ट्रू, वी कैन कॉल दिस एज ट्रू। ओके भैया, ओके, सो ये पहला आ गया ट्रू। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड वन, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार एंड फाइव आई इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर। आगे का पार्ट देखने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कौन सी है कि ये HGCA जो अपने लेक्चर्स है वो दो तरीके से आपके सामने आते हैं। एक तो YouTube के जो फ्री सीरीज है जिसके जरिए से हम लोग एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं, और जो सेकंड है वो है प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस। तो इसमें क्या है, वी विल मीट, हम लोग एक दूसरे के सामने बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन में रहेंगे। कहां पर, इन द जी मीट। इसमें जो फैसिलिटीज फैकल्टीज आपको मिलने वाले हैं वो है नेहा मैम, सारंग सर, प्रीति मैम एंड माई सेल्फ धीरज बोरा। अगर बाई चांस कभी आप कोई लेक्चर मिस भी करते हो तो इसमें आपको रिकॉर्डेड बैकअप फैसिलिटीज भी मिलेगी। प्रीमियम बैचेस में आपने जो ज्वाइन करना है, क्यों करना है, बिकॉज यू कैन गेट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम दिस प्रीमियम बैचेस। ये सारी चीजें आपको मिल सकती है जो आपके सामने अभी हमने रखी हुई है। अब कौन कौन से कोर्सेज हम लोग आपके सामने रखते हैं, दैट इज द 11th, 12th, बीकॉम एंड द सीए फाउंडेशन। ये सारे कोर्स आपको मिलेंगे, राइट। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, और you can, for more information you can contact these numbers. Okay, let's continue with our topic. इसको वापस अगर अपन ने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा बेटा, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार एंड 5i इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर, उसी में मैं लिखता हूं। अब नॉट एन इमेजिनरी नंबर मतलब क्या होगा बेटा, वी नो दैट इट इज अ इमेजिनरी नंबर, so this will be false, this will be false। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर आएगा P and Q and true and false आएगा बेटा, because 5i is not an imaginary number। ये क्या हो गया बेटा, false हो गया, it is an imaginary number। और अभी and में अगर एक भी false आता है तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट false हो जाता है, करेक्ट। ओके, so this is how we can do this, we can solve this। अभी ये पहला ट्रू था, दूसरा false है। तो पटना इज नॉट अ कैपिटल ऑफ बिहार, फॉल्स हो गया बेटा, एंड 5i इज एन इमेजिनरी नंबर। अब पहला तो फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, दोनों मिला के क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया, तो दिस इज फॉल्स। पटना इज नॉट द कैपिटल ऑफ बिहार, 5i इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर, दोनों भी फॉल्स है, एक भी फॉल्स आ गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट। ट्रू फॉल्स 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 इज द आंसर टू दिस, राइट बेटा। सो विद दैट this complete about what the conjunction। अब अपन क्या करेंगे बेटा, अपन दूसरा टाइप देखेंगे, that is disjunction। अब disjunction में क्या होता है बेटा, disjunction में आता है और। disjunction इसमें जो वर्ड आता है बेटा which connects the two simple statement, that is or, that is what, or, and उसका जो साइन है बेटा that is V, V for victory। अब इसमें क्या होता है बेटा, डिसजंक्शन में हमेशा विक्ट्री रहती है, क्यों रहती है, आई टेल यू इन अ सिंपल सेंटेंस। अभी जो पहला ही अपन ने एग्जांपल देखा था कि आपको मोबाइल चाहिए, आप पापा के पास जाते हो, पापा मोबाइल चाहिए। इस बार पापा का मूड थोड़ा सा अच्छा है, पता नहीं आपने क्या किया लेकिन पापा का मूड अच्छा हो गया। तो अभी इस बार जब आप बोलते हो पापा मुझे मोबाइल चाहिए, तो पापा क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा मैं आपको मोबाइल लेता हूं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आपने मैथ्स में 80 से ज्यादा मिलाने हैं, या तो आपको 75% से ज्यादा मिलाने हैं।
ये दो कंडीशन है। अब इसमें या तो मतलब यू जस्ट हैव टू फुलफिल वन कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपने फुलफिल करनी है। द फर्स्ट कंडीशन इज आपको मैथ्स में 80 से ज्यादा चाहिए, सेकंड कंडीशन में आपको ओवरऑल परसेंटेज 75 से ज्यादा चाहिए। अब देखो बेटा, इन द फर्स्ट केस आप क्या करते हो, दोनों में ही आपको क्या हुआ है बेटा, कंडीशन फुलफिल हुई है। आपको 80 मार्क्स से भी ज्यादा आ गए मैथ्स में, 75% से भी ज्यादा आ गए। आप पापा के पास जाते हो, पापा मैंने एक नहीं दो कंडीशन पूरी कर दी है, ओके आपको मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। आप पापा को बोलेंगे पापा दो लेते क्या, ओके सो इट्स जस्ट फनी पार्ट। तो इसका मतलब है आपने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दिए, आपको मोबाइल मिल जाएगा। इन द अदर केस देखो बेटा, आपको मैथ्स में तो मिल गए 80 से ज्यादा, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज 75 नहीं हो पाए। आपको मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बोलो मुझे। यस मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि आपको दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करनी है, मोबाइल आपको मिल जाएगा। तीसरे कंडीशन में आपको मैथ्स में 80 मार्क्स नहीं मिलते, 80 से कम आ जाते, लेकिन आपके ओवरऑल परसेंटेज 75 से ज्यादा आ गए। अब आपको मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यही कंडीशन करनी है यार, वही करनी है। इन बोथ द केसेस यू विल गेट द मोबाइल, राइट। इन ऑल द थ्री केसेस इन फैक्ट यू विल गेट द मोबाइल। लेकिन कहीं अगर चौथा कंडीशन हो गया, तो वर्स्ट कंडीशन, आपको मैथ्स में भी 80 से ज्यादा नहीं आए एंड ओवरऑल परसेंटेज भी आपके 75 से कम आए, इन दैट केस आप पापा के पास नहीं जाएंगे एंड यू विल नॉट गेट द मोबाइल। तो आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। इसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आपने दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया। तो सेम थिंग अप्लाई फॉर द डिसजंक्शन, या तो फिर और मतलब दोनों में से कोई भी एक ही करना है आपको। तो पी क्यू जैसे मैंने आपको बताया था, it will have the same values, TTFF, they are called as the truth value। क्या बोलते हैं उसको बेटा अपन, truth values। okay, now what about Q, TF, TF, ये दोनों भी सेम है जैसे अपन ने कंजंक्शन में लिया था। इनफैक्ट हर एक ट्रूथ टेबल में अपन ये सेम ही करेंगे, राइट बेटा। तो P और Q, इस बार क्या है बेटा, P और Q, साइन देखो बेटा और की है, उल्टा V एंड सीधा V और, राइट। अब देखो बेटा, इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू। एक कंडीशन फुलफिल हो गई, ट्रू। एक कंडीशन फुलफिल हो गई, ट्रू। यहां पर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो गई है, इसके लिए क्या आ जाएगा बेटा, यू विल गेट अ फॉल्स, करेक्ट बेटा। तो इसमें अगर अपने जो शॉर्ट में लिखना है कि सपोज इफ यू हैव टू फाइंड द डिसजंक्शन, तो क्या करेंगे बेटा, फॉर डिसजंक्शन आपने क्या करना है, you have to find what t, आपने t की तलाश करनी है बेटा। एक भी t आपको मिल जाता है, a single t will make the entire statement as t, the entire statement as t, ठीक है बेटा। a single t will make the entire statement as true, okay। एक भी true अगर आ गया तो पूरा true हो जाएगा, okay। now we will see the same statements which we have seen in conjunction, मतलब फिर अपने को क्या होगा बेटा, हमको ये कंपेयर करना आसान हो जाएगा। ना देखो बेटा, यहाँ पर पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, एंड के बजाय अपन क्या करेंगे बेटा, और करेंगे, और। अब पहला क्या, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ट्रू है। 5i इज एन इमेजिनरी नंबर, ट्रू है। अपने को एक ही ट्रू चाहिए तो भी पूरा ट्रू हो जाएगा, सो दिस स्टेटमेंट विल बी अ ट्रू वन, अगर ये और है तो। अब इसमें पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार और 5i इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर। अब फर्क देखो बेटा, पहले बार तो अपना डिसजंक्शन के अंदर पहला स्टेटमेंट पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार एक ट्रू है, 5i इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर, तो ये क्या आता है बेटा, ट्रू और फॉल्स। एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू आ जाएगा, सो दिस विल बी ट्रू, ओके बेटा। एंड द सेम थिंग फॉर द अदर टू स्टेटमेंट जिसके अंदर अपन नहीं जाएंगे। सो आई थिंक दिस बिकम्स वेरी क्लियर। इसीलिए मैंने क्या किया, कंपेयर करने के लिए सेम स्टेटमेंट्स लिए हैं, एंड के बजाय अगर और आ जाता है तो क्या फर्क हो जाता है, राइट बेटा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसजंक्शन एंड कंजंक्शन, okay beta। so let's go for the third type of the compound statement, and that is the third type is the negation। the third type is the negation। अब negation में जाने के पहले अपन क्या करेंगे बेटा, थोड़ी सी जो एक्सरसाइज है किसके बारे में, इन द विच टाइप, कौन से टाइप की बेटा, कौन से टाइप की, कंजंक्शन की और डिसजंक्शन की। तो अभी देखो बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, E is a vowel और 2 plus 3 is a 5।
अभी इसको लिखेंगे कैसे बेटा? एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, इतना ही करना है आपको, ट्रुथ वैल्यू निकालनी नहीं है. सो हाउ विल यू डू इट? पी स्टेटमेंट. पी स्टेटमेंट क्या आएगा बेटा? ई इज अ वोवेल एंड द सेकेंड इज 2 + 3 इज 5. क्यू स्टेटमेंट है 2 + 3 इज इक्वल टू 5. करेक्ट है ना बेटा? और बीच में क्या है बेटा? और है. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा बेटा? सिंबॉलिक फॉर्म होगा P और Q. अगर अभी इसने पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछा है फाइंड द ट्रूथ वैल्यू, तो E इज अ वोवेल क्या है बेटा? ट्रू है. 2 + 3 इज 5, ये भी ट्रू है. तो यहां पर क्या आएगा बेटा? ट्रू और ट्रू विच इज ट्रू. सो दिस एंटायर स्टेटमेंट, ये जो है E इज अ वोवेल और 2 + 3 इज 5, ये क्या आ गया बेटा? इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. राइट बेटा? ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल. अब यहां पर बट है बेटा, मैंने पहले भी आपको बताया था. क्या बताया था बेटा? बट इज सेम एज एंड. तो फिर ये क्या आएगा बेटा? P एंड Q आ जाएगा. इसका क्या आ जाएगा? P एंड Q. तो लेट अस सी द सेम वे. P स्टेटमेंट इज मैंगो इज अ फ्रूट एंड Q स्टेटमेंट पोटैटो बटाटा इज अ वेजिटेबल. ओके बेटा. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या है इसका? हमें सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है. सिंबॉलिक फॉर्म है P एंड Q. बट है मतलब एंड आ जाता है बेटा. इट इज अ कंजंक्शन. इट इज अ कंजंक्शन. ना अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है तो मैंगो इज अ फ्रूट ट्रू है, पोटैटो इज अ वेजिटेबल ये क्या है बेटा? फॉल्स है ना? नो नो, इट इज ट्रू. दोनों भी ट्रू. ट्रू एंड ट्रू विल गिव अ ट्रू. एंड में किसको ढूंढते बेटा अपन? एंड में किसको ढूंढते? फॉल्स को ढूंढते. एक भी फॉल्स आ गया तो पूरा फॉल्स. यहां पर फॉल्स नहीं मिल रहा है अपने को. दैट मीन्स इट इज ट्रू. ओके. मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन. अब मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन मतलब क्या आएगा? मिल्क इज व्हाइट P स्टेटमेंट, ग्रास इज ग्रीन Q स्टेटमेंट. दोनों के बीच में क्या आएगा बेटा? और. करेक्ट? P और Q. राइट बेटा? ना आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग. अब यहां पर देखो बेटा, बीच में बट है तो P स्टेटमेंट क्या आएगा बेटा? P स्टेटमेंट I like playing. Q statement I don't like singing. I don't like singing. ओके बेटा. और बीच में क्या है बेटा? बट है. बट मतलब एंड, तो ये आएगा P एंड Q. दिस इज योर सिंबॉलिक फॉर्म. इस तरह से आपने एग्जाम में भी लिखना है. ओके बेटा, ये आते हैं एग्जाम में. ओके. इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग. अब इवन दो है मतलब क्लाउडी भी है और रेनिंग भी है, दोनों एक साथ हो रहे हैं मतलब क्या है बेटा? एंड है. इट इज नथिंग बट एंड. तो फिर ये क्या आएगा बेटा? P स्टेटमेंट आएगा इट इज क्लाउडी. यहां पर जो कनेक्टिव है दैट इज इवन दो इट इज स्टिल F. इट इज रेनिंग. It is raining and the symbolic form will be again P and Q. The symbolic form will be again P and Q. आप बोलेंगे even though को भी and, but को भी and को भी and. Yes बेटा, they are all the same connective. That is conjunction. क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं और दोनों एक साथ होने चाहिए. राइट बेटा? ओके. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ. अभी यहां पर इट इज द सेम, लेकिन क्वेश्चन है राइट द ट्रूथ टेबल. अपने को पूरा ट्रूथ टेबल बनाना है बेटा. तो अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार. P में क्या आएगा बेटा? अर्थ इज अ प्लैनेट. P स्टेटमेंट है अर्थ इज अ प्लैनेट. अर्थ इज अ प्लैनेट. ओके. Q स्टेटमेंट क्या है बेटा? मून इज अ स्टार. ओके. द सिंबॉलिक फॉर्म क्या है बेटा? The symbolic form is Earth is a planet and Moon is a star. मतलब बीच में है and P and Q. Correct है? Okay, it becomes P and Q. Now Earth is a planet. Yes, we know it. It is a true statement. Moon is a star. है क्या बेटा? No. Moon is a satellite. तो ये हो गया false. तो ये क्या आएगा बेटा? True and false. And में अपन false को ढूंढते हैं. एक भी false मिल गया false. So this is a false statement. Okay beta, so this is how we can solve the truth value wale questions. 16 is an even number and 8 is a perfect square. तो P statement क्या आएगा बेटा? 16 is a even number. Okay.
क्यू स्टेटमेंट है 8 इज द परफेक्ट स्क्वायर. ओके, एंड द सिंबॉलिक फॉर्म इज, बीच में क्या है बेटा, एंड है. सिंबॉलिक फॉर्म P and Q. For the truth table, we know that 16 is an even number. ये तो true है क्या नहीं बेटा, true. हाँ, okay. 8 is a perfect square. ये क्या आएगा बेटा, false. तो ये क्या आएगा बेटा, true and false, which is and में क्या करते बेटा, yes, you try to go for false, so it will be a false. Symbolic false. Symbolic form से आपने को मिल गया. This entire statement is false. Okay. So the next one, the third one. A quadratic equation has two distinct roots or 6 has 3 prime factors. तो P statement क्या आएगा बेटा, P statement आएगा a quadratic equation has 3 distinct roots. This is your P statement. Q statement क्या है बेटा, Q statement है 6 has 3 prime factors. 6 has 3 prime factor. और आपको ये पता चल गया होगा बेटा, यहां पर 3 नहीं है, यहां पर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है. सिंबॉलिक फॉर्म क्या है बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म कौन सा स्टेटमेंट है बेटा, बीच में एंड है, has 2 रूट्स, और है बेटा, बीच में क्या है, और. तो क्या है बेटा, it is P और Q. A P statement, a quadratic equation has 2 distinct roots. ये क्या है बेटा, it is false. हमेशा उसके 2 distinct roots आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है. कभी both the roots are equal also, और कभी roots ही नहीं रहते. Okay, so it is false. 6 has 3 prime factors. ये क्या है बेटा, ये true है कि false है, ये आप बताओ बेटा. No, ये भी false है बेटा, क्योंकि prime factors पूछे बेटा, 3 into 2 है. 1 is not a prime number. याद रखो बेटा, आप बोलेंगे 3 into 2 into 1 भी लिख सकते हैं अपन, नहीं, 1 is not a prime factor. 1 क्या है बेटा, it is neither prime nor composite. इसके लिए इसके 2 ही फैक्टर आएंगे, 3 2, मतलब it has only 2 prime factors. Therefore ये false और false है, and the truth value will be false. ओके बेटा, और में क्या करते बेटा, अपन ट्रू को ढूंढते. एक भी ट्रू मिल गया तो ट्रू, यहां पर तो नहीं मिला अपने को. ओके, the Himalayas are the highest mountain, but they are the part of India in the northeast. The Himalayas are the highest mountains. Okay beta, P statement, the Himalayas are the Himalayas are tallest mountains, but मतलब and they are a part of India in northeast. They are part of India in northeast. तो पहला क्या है बेटा, पहला है हिमालय ज्यादा टॉलेस्ट माउंटेन, ये क्या है, ट्रू है. दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी ट्रू है. नॉर्थ ईस्ट में है, ये भी ट्रू है. बोथ आर ट्रू. तो ये क्या है बेटा, P सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P, और क्या बेटा, P बट है, मतलब एंड आएगा Q. T and T. We try to look for false. एक भी false नहीं है, इसका मतलब है this is true. तो सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो क्या आएगा इसका, ट्रू. सो एक बार वापस इसको देखेंगे अपन. द फर्स्ट स्टेटमेंट, अर्थ इज अ प्लैनेट, मून इज अ स्टार, एंड है बेटा, एंड मतलब यस, दोनों भी ट्रू आए तो ही ट्रू आएंगे. अर्थ इज अ प्लैनेट ट्रू है, मून इज अ स्टार फॉल्स है, फॉल्स आ गया, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या आ जाएगा बेटा, फॉल्स आ जाएगा. 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 16 इवन नंबर ट्रू है, 8 is a perfect square false है, a false आ गया, entire statement is false. A quadratic equation has 2 distinct roots false, और 6 has 3 prime factors, ये भी false, दोनों false है. इसके लिए और भी है लेकिन फिर भी false है. और में क्या करते हैं अपन, ट्रू को ढूंढते, एक भी ट्रू मिला तो ट्रू. The Himalayas are the highest mountain but they are part of India in the northeast. पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, बीच में एंड है, इसके लिए एंड में अपन फॉल्स को ढूंढते, एक भी नहीं मिला, इसके लिए ये ट्रू है. तो इट इज फॉल्स 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 एंड ट्रू. इस तरीके से बेटा अपन ने 2 कनेक्टिव देख लिए हैं, दैट इज द कंजंक्शन एंड द डिसजंक्शन. अब क्या है बेटा, देखो देयर आर 3 मोर कनेक्टिव जो अपन देखेंगे इन द कमिंग लेक्चर. राइट बेटा, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, और आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि कंजंक्शन क्या है, डिसजंक्शन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ये तो कल आपने समझ ही लिया है अच्छी तरह से. राइट बेटा, सो
Okay, beta, that's all for today's lecture. I hope you are enjoying it and keep enjoying, keep watching till meet again in the next lecture. Bye friends. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा है। ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, इससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।